कि क्या करूं, कि पैसा दो या क्या, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही रहा कि जो मैं गालियाँ वालियाँ देते रहा, जो इनके लिए उल्टा सीधा कहते रहा, उसका जो है ये कुछ आइए आइए। जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा ये मेरी मजाक उड़ा रहे हैं आइए अपना जो है नौकरी का वो जो है निकालेगा उससे भी बड़ा लखनऊ में, ठीक है। वहाँ पे नंदा वल्लभ के वो 5 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। बाबा जी ने उसको छोड़ना था, उन्हें छोड़ना था कि तू 5 लाख रुपए ले और छुट्टी कर, मगर वो नहीं माना। मगर उसके अंदर वो चीज़ें वहाँ से वो डेवलप करी उन्होंने दूसरे तरीके से। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा जी हरे बाबा जी हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। अब वो जो है नंदा वल्लभ जो है वो कह नहीं सका कि क्या करूं, कि पैसा दो या क्या, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही रहा कि जो मैं गालियाँ वालियाँ देते रहा, जो इनके लिए उल्टा सीधा कहते रहा, उसका जो है ये कुछ न कुछ होना है जो वो है कि क्योंकि ऐसा ना आदमी के अपने वो होते हैं, अपने सोच होती है और हमेशा नेगेटिव ही सोचता है ना आदमी। हाँ, गलत चीजों की ओर ध्यान ज्यादा रहता है। तो उनने कहा ऐसा है तू चले जा। उनने कहा कैसे जाऊँ महाराज, चले ठीक है चले जाऊँगा। तो उन्हें सोचा, उन्होंने कहा वो उसको गाड़ी में बैठाल के रेलवे स्टेशन जब वो पहुँचे तो वहाँ पे 2-4 लोग मिले। उन्होंने कहा अब नंदा वल्लभ महाराज के संग ठहरे तो उनकी तो हुए। उन्होंने कहा आइए आइए। उन्होंने कहा कहाँ हो भैया। उन्होंने कहा नहीं बोगी में आइए बैठिए। उन्होंने कहा नहीं भैया मेरी कोई बुकिंग वुकिंग नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ही के लिए है। अरे उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है। उन्होंने कहा यार ये तो कुछ और ड्रामा है, पता नहीं कहाँ को क्या है। तो उनने नंदा वल्लभ ने अपोज किया कि भाई ये मेरे लिए जो है बुकिंग वगैरह मेरी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आया था। वहाँ देखा उन्हें पजामा कुर्ता टंगा हुआ है, उन दिनों पानी नहीं मिलता था, घड़ा रखा हुआ है और खाने का वो रखा हुआ है, फल की टुकड़े जैसे। अब नंदा वल्लभ चले आए। अब यहाँ आए, अपने कमरे में गए तो उन्होंने कहा नौकरी तो मेरी चली गई। अच्छा, नौकरी की भी टेंशन थी। अरे ले दे के नौकरी के लिए तो ठहरे हल्द्वानी में, नहीं तो और क्या। और उन्होंने कहा नौकरी तो गई। उन्होंने कहा चलो फिर अब अपना नहाया धोया, कपड़े वपड़े पहने, जिस होटल में खाते होंगे उसमें खाया पिया, तो अपने मरे तरे हमने ऑफिस में के लिए चले। उन्होंने कहा वो तो कहेंगे ही, अब कागज़ पकड़ाएंगे कि अब आप की छुट्टी कर दी गई है। ठीक है अब क्या करें, चले। अब जब ऑफिस में वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा आइए आइए। जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा ये मेरी मजाक उड़ा रहे हैं आइए अपना जो है नौकरी का वो जो है निकालेगा लेटर लेके चलिए। उसने जो वहाँ पर बैठे थे उनने कुर्सी खाली करी, उनका अब इधर बैठिए। मैंने कहा यहाँ क्या करूँगा भैया मैं तो। उन्होंने कहा नहीं यहाँ बैठिए आप। और उस टाइम तक उनको जो है 11-12 दिन या 21 दिन हो चुके थे। अच्छा, पूरा महीना ही मानो। तो उनने कहा और कैसे है ये है वो है। उन्होंने कहा क्या कह रहे हो आप, क्या है मेरे लिए क्या है। उन्होंने कहा आपके लिए क्या, आप आदेश करिए ना, आप क्या करना है आदेश करिए। उन्होंने कहा भाई वो तो ठीक है, वो मेरा रेजिग्नेशन लिखवाना, रजिस्ट्रेशन लिखवा दो और डिसमिसल ऑर्डर है तो वो दे दो। उन्होंने कहा सब आपका तो प्रमोशन हो गया, आप तो हमारे बॉस हैं। महाराज ने वहाँ से डिप्टी रजिस्ट्रार बना के उसका लेटर भिजवा दिया कि ही इज अपॉइंटेड एज ए डिप्टी रजिस्ट्रार। अब उसके पल्ले ही नहीं पड़ा। अब नंदा वल्लभ ने कहा ओहो ये तो कोई
मैं तो गाली देता था, ये तो कोई पहुंचे हुए संत हैं। कोई बहुत बड़े संत हैं। वो फिर महाराज से जुड़ गए, फिर महाराज ने शादी भी करा दी। तो महाराज के खेल बड़े अजीब होते थे। एक दफ़े महाराज ने उनसे कहा, नंदा वल्लभ, मैंने कहा महाराज ने उसको जो है वो सिर्फ लौकी की सब्जी वगैरह रोटी खाता था, नंदा वल्लभ जी। बस वही उस टाइप का था। बिल्कुल खाने का मतलब बिल्कुल उनका मतलब एक टाइप से ब्रेड ठहरा। माँ भी वही खाती थी, मतलब 12 साल तो माँ ने खाना नहीं खाया। तो उसके बाद तो वो जो है, एक दिन महाराज ने कहा, नंदा वल्लभ, हाँ तो एक काम कर। उन्होंने कहा क्या महाराज? तो 5 लाख रुपए मेरे से ले ले और यहाँ आना छोड़ दे। कैंची धाम। उन्होंने कहा महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? आप कितना ही कुछ दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कही मान, महाराज कही करते थे ना, कही मान कही, अच्छा, कही मान 5 लाख रुपए ले ले और शर्त यही है कि तू यहाँ नहीं आएगा। अब जो है उसके बाद उनका महाराज ने ट्रांसफ़र करवा दिया। तब सुपरमार्केट का रुतबा हुआ करता था गवर्नमेंट की तरफ से, सुपरमार्केट में उनको जनरल मैनेजर बना दिया, उससे भी बड़ा लखनऊ में। ठीक है। वहाँ पे नंदा वल्लभ के वो 5 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। रिकवरी बोले तो ये कि नंदा वल्लभ जो डबल रोटी बनवाता था वो 450 ग्राम के बनाता था। अच्छा, उसमें उसने 5 लाख रुपया कमा दिया। अच्छा, डबल रोटी मतलब मैं वो तो ब्रेड। अच्छा, किसी कंपनी में सुपर मार्केट ठहरी, सुपर मार्केट में हर चीज़ बिकने वाली हुई। तो वो तो एक यहाँ तो डिप्टी वो थे ना, ये इसको फिर वहाँ भिजवा दिया। तो फिर इसको लॉ करने के लिए वो कर दिया ना, लखनऊ से लॉ किया उसने। फिर इसके बाद यहाँ ये पद पाने के बाद, प्रमोशन पाने के बाद लखनऊ ट्रांसफ़र कराया। लखनऊ ट्रांसफ़र करा के उन्होंने लॉ करना शुरू कर दिया। हाँ, और साथ में उसके बाद सुपर मार्केट में लगा दिया उन्हें। 5 लाख रुपए देके, रुपए नहीं दिए। हाँ, नंदा वल्लभ ने वो कर्म करे, 500 ग्राम की डबल रोटी की जगह 450 ग्राम की डबल रोटी बनवाई। अच्छा। उससे उसको 5 लाख रुपए मिल गए होंगे। उसके बाद नंदा वल्लभ ने महाराज के कभी दर्शन नहीं किए। उसके बाद कभी नहीं ना कैंची धाम आए ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसका पॉइंट ही नहीं समझे आप। मैं नहीं समझा। उसका पॉइंट ये है कि महाराज ने ये कहा कि तेरी जो कैपेसिटी है वो 5 लाख की है, तो मेरे से ले ले, अच्छा, तुम मत आ यहाँ। ठीक है, उसने मना कर दिया। मगर महाराज ने उसमें ऐसे वो डाले, अपना तो उसका सात्विक खाना पीना था, कुछ भी नहीं था। तो उसने उस काम को करके वहाँ सुपरमार्केट से और काम करके करके रुपया कमा दिया। और रुपया कमाने का ये हुआ कि उसके बाद वो कभी महाराज के दर्शन नहीं कर सका। अच्छा, इतना पैसा आ गया, ये कहने का तात्पर्य? नहीं, महाराज ने उसको कहा तू ले ले, कहा तब छोड़ दे, कहा उसने छोड़ना था। आप नहीं समझे आप। अच्छा, बाबा जी ने उसको छोड़ना था। हाँ, उसने बाबा जी को छोड़ना था, बाबा जी ने उसको छोड़ना था। उन्हें छोड़ना था कि तू 5 लाख रुपए ले और छुट्टी कर। मगर वो नहीं माना। मगर उसके अंदर वो चीज़ें वहाँ से वो डेवलप करी उन्होंने, दूसरे तरीके से उसने कमा लिए। वो कमाने के बाद उसने कभी महाराज के दर्शन नहीं अभी किए। कहाँ है, क्या है, कोई पता नहीं। क्या चीज़? अभी कहाँ है वो, कैसे? वो तो ऊपर चले गए। अच्छा, उनके परिवार यहाँ? फिर वो हाई कोर्ट में वकालत करते रहे रिटायर होके। अच्छा, लेकिन कैंची धाम नहीं गए। अच्छा, तो ये थी वल्लभ जी की कहानी। नैनीताल में ससुराल है उनकी, सब कुछ है वैसे। अच्छा, ये कहानी। ऐसे ही कई कहानियाँ हैं, कई लोगों की, कई हैं चीज़ें। अच्छा, हम वहाँ थे कि आप बाबा जी से जिद कर रहे थे। हाँ हाँ, तो आप वहाँ पर से बताइए कि आप बता रहे थे कि ऐसी नंदा वल्लभ जी की कहानी बताई। अब आगे को बताओ कि फिर क्या हुआ? उस समय क्या हुआ, जब ये हुआ कि
जब मैंने कहा कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये कर दूँगा, तो महाराज बोले देख ऐसा है, मेरे पास ये कंबल है, तो ये ले ले। मैंने कहा मैं कंबल का क्या करूं, मेरे को तो नगद चाहिए। नगद नारायण। ये है, ये धोती है तो धोती ले ले। मैंने कहा महाराज मैं उसका क्या करूं, मेरे को तो वो चाहिए, इसी भी धोती से मकान थोड़ी मिल जाएगा, कोठी थोड़ी मिलेगी। बोले देख ऐसा है, अब तेरी मर्जी, तू कुछ भी कर। मैं नहीं दूंगा। जो लोग आ रहे हैं उनको मैं बुलाता नहीं हूँ, वहीं पे रख दे, अपने आप वो आते हैं, ठीक है। मैंने जो है, जो मेरे पास है वो सिर्फ ये कंबल और एक धोती है, तो ये चाह तो तू ले ले, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने कहा क्या हुआ, ये तो आपने ठग दिया। तो बोले एक बात है कि तेरे पास कभी भी इतना नहीं होगा कि तुम बर्बाद हो जाओ। अच्छा, उस दिन आपसे बोला था। मगर ऐसा है कि तेरा काम नहीं रुकेगा। मैंने कहा क्या हुआ ये, क्या ये मेरा वादा रहा, तेरा काम कभी रुके तो तू मेरे को याद कर लेना। और मेरा काम नहीं रुकता, और मेरे भाई इतना कभी भी नहीं होता, मेरा काम कहीं नहीं रुकता। फिर उसके बाद से कैसे क्या हुआ, उसके बाद फिर कैसे आप तो हट करने लगे थे ना बाबा जी से? बस कुछ नहीं, फिर उसके बाद बात खत्म हो गई। अब हम अपनी जगह पर आ गए, गोल हो गए। अब उन्होंने कहा दो चीज़ें मेरे भाई, ये तो यही ले ले। तो उन्होंने कहा वो भी नहीं जब है तो मैंने कहा गोल हो जा, फिर लोगों का आना जाना हो गया, फिर हम भी अपना पूरी प्रसाद मिला तो अपना चलो प्रसाद खाओ, चलते बने। मगर ये है कि महाराज का वो किस तरीके से आपने आगे को कार्य किया और किस तरीके से मैं पहले जो है छत्रपति जोशी जो है SRO में मिलते रहे हुए। आप लखनऊ? तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन महाराज ने कहा माँ से कि इसको तो नौकरी में भेज दे, लेता ऐसी जगह भेजा आपने। तो महाराज ने मेरे से कुछ नहीं कहा, माँ से कहा कि तू इसको फ़ौरन भेज। एग्जामिनेशन पास कर लिया, जब एग्जामिनेशन पास कर लिया उसके ग्रुप के साथ, मतलब जो प्रशिक्षण ले रहे थे उनके ग्रुप के साथ, उन्होंने कहा कहाँ जाना चाहता, उन्होंने कहा देहरादून भेज दो। तो मेरे को देहरादून भेज दिया, देख लेना। मैं आया नैनीताल आके मैंने CP जोशी को वहाँ फ़ोन करवाया। मैंने कहा मैं वहाँ से आ गया हूँ, मैं नौकरी नहीं करता तुम्हारी। तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा मेरे को निकाल दो तुम, या मैं रिज़ाइन दे देता हूँ। उन्होंने कहा